सब आ गए मेरे चैनल पे, कितने हैरत की बात है। वाह जी वाह, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका। आप खुद आए हो, क्लिक किया मेरे चैनल पे देखने के लिए कि गॉसिप्स क्या हैं। ये तुम क्या हो रहा है भाई, ये तुम क्या हो रहा है। अच्छा हुआ जो आप सब मेरे चैनल पे आ गए हो। आज मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है। भड़ास निकालनी है, भड़ास निकालनी है, भड़ास निकालनी है, भड़ास निकालनी है। तुम सारे मुझे ये बताओ कि ये जो गाना हिट कर दिया तुम लोगों ने विद इन 3 days, लाइक इट क्रॉस 1 million व्यूज, इस गाने में है क्या? ओ भाई है क्या इस गाने में? शुरू वो हो रहा है एम्बुलेंस के सायरन से। ना उसमें कोई एक्सीडेंट है, ना उसमें कोई मरीज है, ना उसमें कोई ब्लड है, ना उसमें कोई डॉक्टर है। What was the concept of this sound? इसका मंतक क्या था, मुझे बताओ। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि ये जो स्टार्ट था, म्यूजिक जो था, ये जो एम्बुलेंस की वॉइस थी, ये क्या थी? मतलब क्या मतलब क्या? मुझे बताओ ये क्या था। तुम सब ने वाकई इस गाने को पसंद किया, इस गाने को पसंद किया। ये पसंद है तुम सब की, ये मयार है तुम सब की पसंद का। हद है यार, हद है। इसको कौन कहता है कि गाना है ये? सिंगर की अपनी आवाज ऐसे जैसे कि किसी पाइप के अंदर से, उसने पाइप ऐसे लगाया हुआ है और पाइप के अंदर से उसकी आवाज निकल रही है। oh, no. ना उसकी कोई आवाज है, ना उसमें कोई म्यूजिक है, ना उसमें कोई शायरी है। क्या मतलब क्या? तुम सारे पागल हो गए हो यार। ये इस चीज को अब तुम लोग अप्रिशिएट करोगे। देखो, कुछ गाने होते हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी शायरी इतनी अच्छी होती है कि वो आवाज खुद ब खुद उभर जाती है। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल, जो फिलहाल गाना है आप उसको सुने, उसके सिंगर की आवाज एवं ही है, ट्रस्ट मी एवं ही है वो, लेकिन उसके जो अल्फाज हैं फिलहाल के, वो उस सिंगर को उभार के ले गया। ठीक है ना, मतलब उस गाने में कुछ तो है, अल्फाज हैं, सुनने में अच्छा लगता है। फिर वो एक सिंगर है हमारे लाहौर का, क्या नाम है जी उसका, वो इंडिया की मूवीज में भी उसने काम किया, यंग सा लड़का है वो, अली जफर के गाने क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। एक मिनट, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, रुक जाओ, मेरा सेंटेंस तो पूरा होने दो। अली जफर के गाने कुछ नहीं होते, लेकिन वो जिस भी गाने को गाता है उसमें जान डाल देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर शायरी अच्छी नहीं है और आवाज अच्छी है तो फिर भी गाना उभर जाता है। अब अली जफर को अल्लाह ताला ने आवाज से नवाजा है, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज है उसकी। उसको आप कोई एमी कोई गाना दे दो ना गाने के लिए, वो उस गाने को गाएगा और उस गाने में जान पड़ जाएगी, मज़ा आ जाएगा उसको सुन के। एक उन्होंने गाना गाया था अमिताभ बच्चन के सामने, वो हॉल में बैठे हुए थे। आई थिंक अमिताभ बच्चन का जो प्रोग्राम था, कौन बनेगा करोड़पति, समथिंग लाइक दैट, अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। उसमें अली जफर ने जो उनका गाना गाया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ओफ, उस बंदे ने उस गाने में यार जान डाल दी। उसकी आवाज में वो वाला गाना सुन के दिल खुश हो गया। आपको पता है, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। समटाइम्स कुछ लोग मरीज होते हैं तो उनको मेडिकेशन देने के लिए म्यूजिक सुनाया जाता है ताकि वो रिलैक्स हों। आप लोग जब मसाज के लिए जाते हो, पता नहीं आप लोग कभी गए हो कि नहीं, तो वो पीछे एक मेडिटेरियन म्यूजिक लगा देते हैं ताकि आप रिलैक्स करें। तो म्यूजिक का मकसद सुनने का ये है कि आपकी रूह को तस्कीन मिले। शायरी ऐसी हो कि आपकी रूह मजरूह हो जाए, शायरी ऐसी हो कि आप सुने तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएं। एक मिनट, ये जो अभी इन्होंने कहा है, ये जो इन्होंने मसला पढ़ा है, इसका मतलब क्या है? आप उसकी जुस्तजू में लग जाएं, उसका मतलब ढूंढने में कि ये था क्या। इस किस्म की शायरी होनी चाहिए। जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे तो पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना है,
मैं बन जा मैं खाना बन जा। अब मेरी पसंद है आबदा परवीन जी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनकी एक एक गज़ल बड़े गौर गौर से सुनती हूँ। मैं हेडफोन लगा लेती हूँ और बस मैं कहती हूँ मुझे आपको डिस्टर्ब ना करे। फिर जिसका आप म्यूज़िक सुनते हो वही आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट भी करता है। तुम 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 ये अगर तुम सब लोग इस किस्म के गाने सुनोगे तो मेंटली एंड फिजिकली यू आर गोना डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। फिजिकली वो ये होगा कि ऐसे ऐसे जो है ना लोग चलना शुरू कर देते हैं, उनकी चाल ही बदल जाती है। और मेंटली जो है वो आपकी शख्सियत के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है। तो अब ये जो म्यूज़िक है, दिस इज़ लाइक ए स्लो ड्रग। अगर आप इस किस्म की म्यूज़िक सुनते रहोगे तो ये स्लो ड्रग्स की तरह आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब स्लो 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 स्टेजेस में ये आपको इफेक्ट करता रहेगा, अंदर अंदर आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। सो दिस इज़ माई एडवाइस कि आप चॉइस करें कि आपने कौन सा वाला म्यूज़िक सुनना है, कौन सा वाला बेस्ट है। अगर आप यही वाला म्यूज़िक सुनते रहेंगे और आप इसी टाइप के म्यूज़िक को प्रमोट करते रहेंगे तो वो टाइम दूर नहीं है जब हमारी अगली नस्ल माइकल जैक्सन्स के गानों को प्रमोट करने आएगी। आबदा परवीन को कोई नहीं सुनेगा, मेहदी हसन साहब के जो गाने हैं वो कोई नहीं सुनेगा, रफ़ी साहब के जो गाने हैं वो कोई नहीं सुनेगा, किशोर साहब के गाने, मतलब ये जो लेजेंड्स है सारे, इनका जो टेस्ट है वो ख़त्म होता जाएगा। दीवाना बन जाने से भी, दीवाना बन जाने से भी दीवाना हो जाना अच्छा है, दीवाना होने से अच्छा खाक दरे जानाना बन जा। ओहो, ये शायरी मुझे पहले नहीं समझ आती थी, फिर इसको खोज खोज के इसके अंदर का जो था वो सारा शहर निकाल के तो मैंने इसको समझना शुरू किया। वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। बस मुझे आज इतना ही कहना था। जाने से पहले मैं एक नज़म आपको सुनाऊंगी जी, मेरी पसंद की नज़म है। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर अभी दरियाए उल्फत बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा कुछ अपने पास नहीं है फैज़, इसी दौलत को किस्मत के मारे बांट लेते हैं, इसी दौलत को किस्मत के मारे बांट लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।